अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सीरियस मेंटल इलनेस के बारे में जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर उर्दू में हम इसको बोलें तो इसको कहा जाएगा बदलते मिजाज की बीमारी, और इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहा जाता है। अब अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर देखें ये होता क्या है, तो इसके नेम से शो होता है कि बाय मीन टू, मतलब दो पोल्स। इस बीमारी में दो चीज़ें हैं। क्या आपके मूड के अंदर दो तरह के सिम्टम्स आएंगे या फिर दो तरह की शिद्दत देखी जाएगी। वो क्या होगी, कभी आपका मूड लो चला जाएगा और कभी आपका मूड हाई चला जाएगा। अब वो जो दो चीज़ें हैं उनको कहा जाता है मैनिक और डिप्रेशन फेज। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनिक फ़ेज़ क्या होता है। मैनिक फ़ेज़ में ये होता है कि आपका एक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, आपकी सोचें तेज़ी से आती रहती हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं लोग, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर जायड हो जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उनको भूख कम लगती है, और वो अगर पूरे दिन में 2 घंटे भी सोएं तो वो इतने फ्रेश दिखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉपर नींद ली हो। उसके अलावा ओवर टलेक्टिव हो जाते हैं, वो इतनी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा फेज़ है वो होता है डिप्रेशन का फेज़। उसमें क्या होता है कि इंसान मायूस हो जाता है, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो सोना ज़्यादा शुरू कर देता है, या खाता ज़्यादा है खाता कम है, जैसे भी डिप्रेशन उसको इफ़ेक्ट करता है। इन शॉर्ट जो है कि उसके एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। जिस तरह से वो पहले फ़ेज़ में बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं तो दूसरे में वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ ये देखने के काबिल है कि अक्सर लोग कहते रहते हैं कि मेरा दिल कभी खुश हो जाता है और कभी उदास हो जाते हैं तो मुझे भी बाइपोलर है। तो भाई ऐसे लोगों को बाइपोलर नहीं होता। बाइपोलर अगर आपकी 7 से 8 डेज़ तक एक ही कंडीशन है कि आप कभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रहे हो और कभी बहुत ज़्यादा आप जो है लो फील कर रहे हो, तो तब आपको बाइपोलर है। तो जब आपको एक नॉर्मल फीलिंग आ रही है कि कभी आप खुश हो गए हो तो हाँ भाई, फिर उदास हो गए तो ये फिर आपका बाइपोलर नहीं है। अब अगर हम देखें कि काजेज़ ऑफ बाइपोलर क्या हैं, बाइपोलर क्यों होता है, तो बाइपोलर के जो हैं कई सारे काजेज़ हैं, पर जो इसका एग्जैक्ट काज है वो नहीं पता। बहरहाल जो रिसर्चेस कहती हैं कि ये आपको जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर आपकी किसी क्लोज़ रिलेशन को, जिस तरह आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को, आपके सिबलिंग में से किसी को है, तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। तो रिसर्चेस जो हैं अभी तक वो इसका जीन तलाश नहीं कर पाई हैं कि कौन से जीन की वजह से ये होता है या कौन से जीन के थ्रू ये आप में आता है। सेकंड जो इसका काज है वो है जी इम्बैलेंस ऑफ केमिकल इन योर ब्रेन। कभी कभी हमारे ब्रेन में जो हैं केमिकल्स अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं। 4 तरह के केमिकल्स होते हैं, तो उनमें से कुछ हैं जब वो इंक्रीज़ होते हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हो, तो जब वो इस तरह से जब उनमें चेंजेस आती है तो आपका मूड बदलता रहता है। फिर इसके जो और काजेज़ हैं उसमें आ जाता है कि अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हुए, जिस तरह कुछ लोग डाइवोर्स के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर उसके अलावा अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ये सबसे बड़ा इसका एक रीज़न बताया जाता है कि इसकी वजह से भी लोग बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। या फिर आप कह लो डेथ ऑफ योर लव वन, आपके बहुत किसी करीबे की अगर मौत हो जाए और वो आपको सदमा एक होता है तो उसकी वजह से आप क्या बाइपोलर में चले जाते हैं। अब जो बाइपोलर है ये दोनों मर्दों और औरतों में कॉमन होता है, पर जो औरतों होती हैं उनके मूड स्विंग्स मर्दों से ज़्यादा होते हैं, मतलब कि उनको जल्दी वो कभी एक फ़ेज़ में चली जाती हैं और कभी दूसरे फ़ेज़ में चली जाती हैं। तो अगर हम अमेरिका में देखें तो 5 मिलियन पीपल्स को बाइपोलर की बीमारी है, और पाकिस्तान में इसकी रेट है 14.3। एशियंस में अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा एशिया है इसमें बाइपोलर की रेट ज़्यादा बताई जाती है यूएस के मुकाबले में। पर इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो है मिस डायग्नोस किया जाता है। अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं भी है फिर भी उसको इस चीज़ में डाला जाता है, क्योंकि हमारे साइकोलॉजिस्ट या हमारी साइकोलॉजी इन पाकिस्तान शायद अभी तक इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। तो मिस डायग्नोस करने की एक बड़ी वजह यह है कि आपका रेट बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है यूएस के मुकाबले में। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो हम बात करेंगे कि किस एज के लोगों को ये ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर ये 20 से 25 ईयर्स के लोगों को होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
सेलिब्रिटीज़ मतलब उनकी लाइफ से एग्जांपल दूंगी कि किन किन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बाइपोलर था, उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया या बाइपोलर ने उनको कैसे इफ़ेक्ट किया, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और उन्होंने इस फेज़ में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो लास्ट थिंग जो इसमें हम चेक करेंगे वो है जी इसका ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन के थ्रू होगा, काउंसलिंग के थ्रू भी होता है, पर जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इसके लिए अच्छा सोर्स है इसके ट्रीटमेंट का। उसमें हम पेशेंट को मूड स्टेबलाइज़र मेडिसिन देते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती हैं ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है जो कि एकदम से ख़त्म नहीं होती और इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि बाइपोलर क्या है और इसके पेशेंट जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और सुजेस्ट करना चाहूँगी कि एक सॉन्ग है नाराज़गी उसका नाम है, आप उसको अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। उसमें बाइपोलर के बारे में ही बताया गया है कि जो इस सॉन्ग की वीडियो है, जो सॉन्ग पे रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसमें वो आपको जो उस सॉन्ग का आप कह लें मेन हीरो या मेन कैरेक्टर है जो वो बाइपोलर का शिकार होता है और वो किस तरह से अपनी वाइफ के साथ रिएक्ट करता है। ये सॉन्ग मैं आपको इधर स्क्रीन पे शो भी कर देती हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप उसको जाके देखें कि किस तरह से बाइपोलर के पेशेंट जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कि एक टाइम में उनका मूड इतना हाई और अच्छा होता है और दूसरे टाइम में वो दूसरों पे चिल्ला रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं। ये आपने जाके देखना है। उसके बाद उस सॉन्ग के आखिर पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि बाइपोलर जो है बीमारी है, एक सीरियस मेंटल इलनेस है, तो इस तरह के पेशेंट को आप अच्छे से ट्रीट करें, उनके साथ अच्छे से रहें। अब बाइपोलर के जो मरीज़ होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस करते हैं, वो अपने मूड, क्योंकि उनका मूड स्टेबलाइज नहीं रहता, कभी वो अच्छा रिएक्ट कर रहे होते हैं और कभी बुरा, और उनका मूड जो है वो फेजेस में, डिफरेंट फेजेस में चल रहा होता है। अब उसके मूड चलने के भी 2 फेजेस होते हैं। वो कौन से 2 फेजेस होते हैं? एक होते हैं रैपिड रिसाइकलिंग। रैपिड रिसाइकलिंग में क्या होता है कि अगर आप पहले मैनिक फेज़ में, मीन्स आप ओवरजॉयड हैं, एक्साइटेड हैं, तो फिर आप डिप्रेशन के फेज़ में आएंगे, आपकी जॉयनेस कम हो जाएगी, आप सैड होना शुरू हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए आप नॉर्मल हो जाएंगे, फिर नॉर्मल से आप दोबारा मैनिक में जाएंगे, डिप्रेशन, नॉर्मल, और इस तरह से चलता रहेगा। तो दूसरा फेज़ जो होता है वो होता है मिक्स्ड फेज़। अब मिक्स्ड फेज़ में क्या होता है कि एक ही टाइम में आप ओवर एक्टिव भी हैं कि आप एक्टिविटी करे जा रहे हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, पर आप डिप्रेस भी हैं, मतलब आपका मूड ऑफ भी है और आप अपना वो सारा काम भी करे जा रहे हैं। तो आप एक ही टाइम में मैनिक फेज़ में भी हैं और डिप्रेशन फेज़ में भी। तो ये क्या हुआ? मिक्स्ड फेज़ हुआ। जो बाइपोलर के मरीज़ होते हैं उनको अपना आप नॉर्मल लग रहा होता है, अगर वो बहुत एक्साइटेड होकर काम करें तो उनको वो नॉर्मल लग रहा होता है, पर जब उनका वो फेज़ ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि भाई ये हम क्या कर रहे थे। सो आपने इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना है जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी लोगों की लाइफ से, लोगों के नाम के साथ किस तरह से बाइपोलर उनकी लाइफ में उनको इफ़ेक्ट किया, कितनी एज में उनको बाइपोलर हुआ और उन्होंने इस डिज़ीज़ को किस तरह से ओवरकम किया और वो अपनी ज़िंदगी में वापस आए और खुशगवार ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। जैसी लाइफ उनको चाहिए थी वो उन्होंने वैसी लाइफ अपनी वापस हासिल कर ली। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अब मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।